आज कुछ मूड है, कुछ कविता, कुछ शायरी सुनाने का। प्रश्नोत्तर तो चलते हैं, चलते रहेंगे। जब मूड होगा तब बात करेंगे। आज कुछ शायरी हो जाए तो अपने पसंद की। वैसे तो सभी कुछ मुझे पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो ये एक गज़ल हाजिर है। ये सब किसी ज़माने में शौक था तो लिखते थे, तो अब वो तो कागज़ों में पड़ी है, किताबों में बंद है। तो मेरा ख़्याल है वो बाहर आना चाहती हैं। उनको भी किसी आवाज़ की ज़रूरत है, कोई गाने वाला हो। और जब तक कोई गाने वाला नहीं है तो हम ही अपनी कविता सुनते हैं और सुनाते हैं मित्रों को। आपको पसंद आए तो बड़ी बात है, और नहीं तो सुन लेना और लाइक कर देना, या नहीं करना है तो आगे बढ़ जाना। आजकल मैं सब कुछ, अपनी शायरी हो या प्रश्नों के उत्तर हो, वो यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। कृष्ण वेदांत के नाम से आप यूट्यूब पे देखिए तो उस पर मिल जाएगी। उसमें कोई वो नहीं, समय की सीमा नहीं है। और अब 5,000 मित्र हो गए तो मैं दूसरे लोगों की मित्रता की जो रिक्वेस्ट आती है, निवेदन आता है, उसको मैं एक्सेप्ट कर नहीं सकता, क्योंकि भर गया है पूरा। तो ये अच्छा उपाय है यूट्यूब का। तो लीजिए, अब ये बातें तो बहुत हो गई है। ये करते हैं कि एक गज़ल है। न जाने किस तलाश में थे, न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे। न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे। हम देरो हरम में किसका खुदा ढूंढते रहे। देरो हरम मतलब तीर्थ स्थान में, मंदिर, काबा, काशी, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह, जितने भी जहाँ भी लोग मांगने जाता है ना कुछ, हाँ, तो वो उन्होंने उसको चेता दिया है कि भाई मांगने की बात नहीं है, अपने अंदर टटोलने की, खोजने की बात है। तो न जाने किस तलाश में थे, क्या ढूंढते रहे। हम देरो हरम में किसका खुदा ढूंढते रहे। घर से निकल पड़े तो फिर घर नहीं मिला। आह, पुराने घरों की बड़ी याद आती है, लेकिन वो जमाने गए। घर से निकल पड़े तो फिर घर नहीं मिला। हम ऊंची इमारतों में अपना मकान ढूंढते रहे। ऊंची इमारतों में हम अपना मकान ढूंढते रहे। वो हमसे रूठ कर गए, वो हमसे रूठ कर गए तो पराये हो गए। ऐसा होता है हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। तो उसी की याद में, उसी को आधार बना के ये दो पंक्तियां कही है कि वो हमसे रूठ कर गए तो पराये हो गए, तन्हाइयों में हम अपनी खता ढूंढते रहे। तो जब अकेला व्यक्ति बैठता है तो अपनी खताएं, गलतियां, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा नहीं कहना था, तो हमारे अंदर ही एक हमको सवाल पूछने वाला, और हमारे भीतर ही जवाब देने वाला, और हमारे भीतर ही एक अफसोस करने वाला, पछताने वाला, ये सब हमारे भीतर ही खेल चलता है। हमारे मन जो है कई भागों में बढ़ जाता है, और एक मन कहता है कि तन्हाइयों में, अकेलेपन में हम अपनी गलती ढूंढते रहे, यानी कि तन्हाइयों में हम अपनी खता ढूंढते रहे। वो बेवफा नहीं था। कभी कभी बहुत देर से पता चलता है। गलतफहमी ऐसी हो जाती है कि वो बेवफा नहीं था, पर हमने कदर न की। जो भी मिल जाता है ना मनुष्य को, अच्छी से अच्छा प्रेमी भी मिल जाए, प्रेमिका मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं रहती। धीरे धीरे आदी हो जाते हैं ना। और जब नहीं था तो दिन रात उसके लिए तड़पता था। तो उसी बात को हमने दो लाइनों में कहा है कि वो बेवफा नहीं था, पर हमने कदर न की, क्यों कर हुआ वो हमसे खफा, ढूंढते रहे। किस लिए हमसे खफा हो गया, इस बात का हमें पता नहीं चला। हम ढूंढते रहे कि आखिर बात क्या थी उसकी नाराज़गी की। वैसे तो शायरी को, कविता को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि कुछ लोगों के सर से बात गुजर जाती है। कुछ उर्दू शब्द हैं, लफ्ज़ हैं, जिनके मायने हर एक को पता नहीं होता है। वैसे मेरी उर्दू भी बहुत सरल है, सादी है। इस जुनून इश्क में हम क्या से क्या हुए, इस जुनून इश्क में हम क्या से क्या हुए, सुनता है कौन दिल की सदा,
ढूंढते रहे। कौन दिल की बात सुनता है, दिल की आवाज़ जो पुकार होती है, सदा होती है, सुनता है कौन दिल की सदा, ढूंढते रहे। वो मुझ में ही पोशीदा है, वह, ये उसकी तरफ, अस्तित्व की तरफ, या सदगुरु की तरफ, या परमात्मा, हमने जो भी नाम दिए हैं, लेकिन वो अनाम जो है, कॉन्शसनेस, जो चैतन्य है, उसकी बात हो रही है। वह मुझ में ही पोशीदा है, यह इल्म नहीं था, इस बात का मुझे पता नहीं था कि वो मुझ में ही छुपा हुआ है, पोशीदा है। हाँ, वह मुझ में ही पोशीदा है, यह इल्म नहीं था, यह ज्ञान नहीं था, इस बात का मुझे वो भान नहीं मिला, हाँ, सुराग नहीं मिला। वो मुझ में ही पोशीदा है, यह इल्म नहीं था, हम अपने सिवा, आहा, हम अपने सिवा उसको कहाँ ढूंढते रहे। अपने को छोड़ के मनुष्य जो है वो कहाँ कहाँ ढूंढता है, किस किस से मांगता है, किस किस को मस्का पालिश करता है, चरणों में झुकता है, लालच देता है, और उसको कहते हैं कि तुम स्वयं को ही ढूंढ रहे हो। परमात्मा तो बहाना है, या सदगुरु भी बहाना है, लेकिन अच्छा है, सदगुरु से प्यास जगती है, सदगुरु के सानिध्य में आता है, उसके वचन सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो दिल में एक लगता है कि जरूर कुछ ऐसा है जो इनकी मौजूदगी में है, इनको कुछ मिला हुआ है। नहीं तो ऐसा इंसान तो हमने कहीं देखा नहीं, देखा नहीं कहीं और, कि देखते ही दिल बैठे। तो हम अपने सिवा उसको कहाँ ढूंढते रहे। बस सभी बुद्ध पुरुषों का, गुरुओं का एक ही वो उपदेश होता है, पहले हम उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, फिर वो उस बैठते बैठते बस वो कहते हैं ना ओशो की, एक कोने में खाली सितार, कोरी सितार रखी हो जिसको कभी कोने में पड़ी है, और दूसरा सितार वादक अच्छा संगीतकार हो, अच्छी सितार बजाता हो, और पूरे तरीके से ढंग से बजाए, तो जो कोने में खामोश सितार है उसके भी तार झंकृत होने लगते हैं। तो सारी बात ऊर्जा की है, हाँ, एनर्जी की, ऊर्जा की बात है। फिर अकेले में भी मस्ती हो जाती है, साथ रहे हो तो मस्ती तो फिर क्या कहने, चार लोगों से मिले, दोस्तों से मिले, और शो प्रेमियों से मिले, तो रंग और भी आ जाता है। लेकिन सारा रंग जब अकेले होते हैं तो खोने लगता है। फिर हम अपने आप से बात करते हैं, यार फिर से उसको या फ़ोन करो, फिर से उससे मिलने जाओ, या फिर उसी सेंटर में जाओ, या वो नदी किनारे जाओ, पहाड़ पे जाओ, उस जगह जाके मज़ा आता है। लेकिन फाइनली, अंततः, जब तक हम अपने आप में मज़ा ना आने लगे, तब तक ये यात्रा जो है, वो कहते हैं कि उसका सुराग नहीं मिलता, कि जहाँ तुम बैठ जाओ वहीं होना चाहिए सब कुछ। बाकी तो चैलेंज भी चलते रहते हैं, चुनौतियाँ भी आती रहती है जीवन में। 24 घंटे तो कोई इतना मस्ती में नहीं रह सकता है। तो बादल घिरते हैं, फिर छट जाते हैं, पता है कि पल भर का है ये मेहमा अंधेरा। क्या पुराने गीतों में बड़े अर्थपूर्ण शब्द होते थे, बड़े मीनिंग होते थे, उनकी याद आ जाती है कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रुका है सवेरा। तो जो ओशो के प्रेम में पड़ गया, धीरे धीरे यात्रा होती है अपने पास आने की, लौटने की। और जब बात बन जाती है तो फिर बस क्या है, फिर क्या कि तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सर अपने आप ही झुक जाता है, झुकाना नहीं पड़ता है। तो सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम और नमस्कार। फिर मिलते हैं, कभी और कविता सुनाएंगे। कविता सुनाने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। वैसे अभी मित्रों के प्रश्न भी आते हैं तो कर लेंगे थोड़ी बहुत बात, कभी फुर्सत मिली तो। हरि ओम तत्सत, जय हो।